हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपका वेलकम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे डीके सर फिजिक्स इंस्टीट्यूट। तो इसमें हम लोगों ने अभी जो कर रहे थे उसमें क्या कर रहे थे, रे ऑप्टिक्स का 17 लेक्चर्स कंप्लीट, छोटे छोटे लेक्चर्स बनाए मैंने, बहुत बड़े लेक्चर्स नहीं बनाए हैं। तो उसमें 18 लेक्चर आज होगा। 17 लेक्चर तक हम लोगों ने प्रिज्म के बारे में डिस्कस किया था और आज भी प्रिज्म का ही डिस्कस करेंगे। बेसिकली क्या था कि उस समय जो हम लोगों ने किया था वो था कि म्यू इक्वल टू साइन डेल्टा एम प्लस ए अपान 2 डिवाइडेड बाई साइन ए अपान 2। ये था अपना जो कि हम डिस्कस कर रहे थे, इस फॉर्मूले का कि रिलेशन क्या था और कैसे था लास्ट टाइम पे। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर एक कहते कि कोई इक्विलैटरल ग्लास प्रिज्म है। सुनिएगा, क्वेश्चन यहाँ पे नहीं दे रहा हूं, सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे मुंह से बोल रहा हूं। कोई इक्विलैटरल ग्लास प्रिज्म है, तो जो ही इन्होंने इक्विलैटरल का नाम लिया, क्या आ गया अपने पास, प्रिज्म एंगल इट इज द 60 डिग्री। इन्होंने नाम लिया इक्विलैटरल का और हम समझ गए कि भैया प्रिज्म एंगल 60 डिग्री है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप समझिए इस चीज को। इन्होंने साथ में ये भी कहा कि मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन बताइए। तो भाई चलो मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है डेल्टा एम, चलो भाई वो भी निकाल लेंगे, डेल्टा एम भी निकाल लेंगे। लेकिन अगर कहते हैं कि मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन निकालिए जिसमें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो कितना है, √2। ठीक है, तो भाई अब इतनी सारी चीजें आ गई। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ओरली प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपको ये हो जाए, अब पूछा भी गया है। तो इसमें क्या है कि जहां म्यू है वहां पे हम पुट कर दें क्या, √2 इक्वल टू साइन, और क्या होगा, डेल्टा एम, चलो ये तो हमें फाइंड ही करना है, प्लस ए, ये हो गया 60 डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई साइन 60 अपॉन 2, जो कि हो जाता है 30। अब हम क्या करें इसमें, यहां पे √2 इक्वल टू साइन, अच्छा इस साइन 30 का यहां पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना, इतना ज्यादा ना करके, इनटू साइन 30 इक्वल टू साइन डेल्टा एम प्लस ए, ए के प्लेस पर हम क्या लिख दें, ए के प्लेस पे लिख दें 60 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, बहुत ज्यादा तो कुछ है नहीं। अब देखिए इसके आगे, तो ये हो जाएगा √2 इंटू 1/2 इक्वल टू साइन और कितना, डेल्टा एम प्लस 60 अपॉन 2। अच्छा ये जो 2 है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये जो अपना 2 है इसको हम लिख सकते हैं √2 इंटू रूट, साइन 31/2 को √2 इंटू √2 लिख दिया और ये अपना कैंसिल हो गया। तो यहां क्या बच गया, 1/√2 इक्वल टू साइन डेल्टा एम प्लस 60 अपॉन 2। ठीक है, अब 1/√2 को हम लिख सकते हैं साइन 45। ठीक है, इक्वल टू साइन डेल्टा एम प्लस 60 अपॉन 2। अब साइन से साइन एलिमिनेट हो गया, तो अपने पास जो आ गया वो आ गया अपने पास 45 इक्वल टू डेल्टा एम प्लस 60 अपॉन 2। 2 का मल्टीप्लाई हो गया 90 इक्वल टू डेल्टा एम प्लस 60 एंड फाइनल आंसर इज डेल्टा एम इक्वल टू 30 डिग्री। ये हो गया अपने पास। ठीक है, तो काफी सिंपल क्वेश्चन है, आप सब देख सकते हो, बहुत ज्यादा कुछ इसमें नहीं है। अब इसके बाद ये तो हो गए प्रिज्म का जो नॉर्मल क्वेश्चन आ गया था, चलो कोई बात नहीं। यहां से थोड़ा सा एक सवाल और आता है
वो ये आता है कि अगर प्रिज्म जो नॉर्मल ये है, थिन प्रिज्म का केस आता है। इसके बाद जो केस आता है वो आता है थिन प्रिज्म का। कुछ क्वेश्चन भी इसका हम लोग करेंगे, ठीक है। पहले थिन प्रिज्म का करके और एंगुलर डिस्पर्जन ही करके फिर इसके क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे। तो मान लीजिए कि अगर थिन प्रिज्म है तो क्या होगा, तो आप कहोगे चलो यार प्रिज्म तो वही है, चाहे थिन प्रिज्म हो चाहे थिक प्रिज्म हो, क्या फर्क पड़ता है। मतलब थिक प्रिज्म नहीं बोलते, प्रिज्म बोलते हैं, और थिन प्रिज्म बोलते हैं, दो ही चीज होती है, ठीक है। जैसे एक आदमी है, एक मोटा आदमी, एक पतला आदमी, लोग ये बोलते हैं। तो यहाँ पे वो सब नहीं बोलना है, यहाँ पे आदमी और पतला आदमी। उसी तरह प्रिज्म एंड थिन प्रिज्म, इसके अलावा किसी तीसरे की बात हमें नहीं करनी है। भूल जाइए आप कि हम किसी और की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आते हैं यहाँ पे, थिन प्रिज्म क्या है। तो थोड़ा सा हम समझे, इसके पहले जो हम लोगों ने प्रिज्म वाला काम किया था, तो इस प्रिज्म में आपको याद होगा ये रे गई यहां से, यहां के बाद रे यहां गई, और फिर यहां से आगे गई। तो ये जो अपने पास था यहां पे, ये क्या था, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये क्या था, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यही था। थिन प्रिज्म में ये चीज नहीं होगी भाई, क्यों नहीं होगी, क्या रीजन है। तो उसका रीजन ये है कि थिन प्रिज्म में आई और आर जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं। थिन प्रिज्म की अगर आप बात करोगे तो आई और आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों स्मॉल होते हैं। तो आप कहोगे स्मॉल होते हैं तो हमें क्या, नहीं आपको क्या नहीं, थोड़ा सा इफेक्ट क्या आता है ये हम आपको यहां बता रहे हैं। तो चलिए हम आते हैं थिन प्रिज्म में, और यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया प्रिज्म, और ये अपने पास आ गया थिन प्रिज्म। ये इससे होगा क्या, तो देखिए ये कोई रे ऐसे गई यहां से होते हुए और यहां से निकल गई। अब आप इस पर ध्यान से देखिए, इससे होगा क्या, इससे ऐसा हुआ कि ये आई और आर, हालांकि हमने थोड़ा सा बड़ा बना दिया, और भी स्मॉल होते हैं, आई और आर स्मॉल होते हैं, यानी एंगल जो होगा स्मॉल होगा। और ये चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि इफ थीटा इज स्मॉल, अगर आपने थीटा को स्मॉल किया तो आपको याद रखना है कि साइन थीटा ऑलमोस्ट थीटा के इक्वल होगा, कॉस थीटा ऑलमोस्ट 1 के इक्वल होगा, एंड टेन थीटा इज इक्वल टू ऑलमोस्ट थीटा। ये होता है, बहुत अच्छे समझिएगा इस चीज को। अगर एंगल स्मॉल है तो ये कंडीशन आएगी, एंगल स्मॉल है तो इसी चीज को लेते हुए थिन प्रिज्म के केस में आते हैं। तो थिन प्रिज्म में आ जाएंगे हम लोग कि अगर हम बात करें फॉर थिन प्रिज्म, क्या होगा, आई एंड आर विल बी स्मॉल। इस केस में क्या होगा, जो साइन आई होगा अप्रोक्स आई के इक्वल होगा, और जो साइन आर होगा ये आर के इक्वल होगा। अब आप कहोगे इससे हमें क्या, तो इससे आपको ये कि म्यू इक्वल टू साइन क्या है, डेल्टा एम प्लस ए डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई साइन ए अपॉन 2, ये हो गया। अब देखिए इसके हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या है, इसमें ये है कि आप देखिए साइन आई आई के इक्वल है, तो साइन डेल्टा एम प्लस ए अपॉन 2 किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा एम प्लस ए अपॉन 2। तो ये हो जाएगा साइन डेल्टा एम प्लस ए अपॉन 2 ऑलमोस्ट इक्वल टू डेल्टा एम प्लस ए अपॉन 2 एंड साइन ए अपॉन 2 ऑलमोस्ट इक्वल टू ए अपॉन 2। क्लियर है,
अब देखिए इसके आगे जहां जहां ये चीज है ना, इनमें साइन को निकाल के बाहर फेंक दो, काम खत्म। ठीक है, तो क्या हो गया, यहां से म्यू इक्वल टू, साइन हट गया, डेल्टा एम प्लस ए अपॉन होल डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई ए अपॉन 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया और अपने पास क्या आ गया, म्यू इक्वल टू डेल्टा एम प्लस ए होल डिवाइडेड बाई ए, यानी कि म्यू इंटू ए इक्वल टू डेल्टा एम प्लस ए। और यहां से डेल्टा एम इक्वल टू क्या होगा, म्यू ए माइनस ए, एंड फाइनली हो जाएगा डेल्टा एम इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। दैट इज द एक्सप्रेशन फॉर थिन प्रिज्म। ये आपके सामने है। तो थिन प्रिज्म का एक्सप्रेशन इससे चेंज होके इसमें आ जाता है। तो जब भी थिन प्रिज्म की बात करेंगे तो आप इसका यूज करोगे। इसमें एक गलती होती है, ठीक है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में ऐसे ही बोल रहा हूं, जो कि आज क्वेश्चन मैं यहाँ पे लाता, लेकिन थोड़ा सा हम लोग देख लें इस चीज को, बाद में लाएंगे, उसको भी लाएंगे, अभी तो हम लोग प्लेन इंटरफेस ही पढ़ रहे हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया कि एंगल ऑफ डेविएशन थिन प्रिज्म के लिए क्या है, 4 डिग्री। द एंगल ऑफ डेविएशन, आप चाहो तो नोट भी कर सकते हो, द एंगल ऑफ डेविएशन फॉर थिन ग्लास प्रिज्म इज 5 डिग्री या 4 डिग्री, चलिए ठीक है, इन एयर। फाइंड एंगल ऑफ डेविएशन व्हेन प्रिज्म इमर्ज इनटू वाटर, ये आपसे कहा जाए, ठीक है। तो ये आप नोट तो कर ही लोगे, बहुत ज्यादा तो कुछ है नहीं, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं इस पर, ये जो पोर्शन है इससे हम आगे बढ़ते हैं। चलिए ये क्वेश्चन पर सुन लीजिए, द एंगल ऑफ डेविएशन फॉर अ थिन प्रिज्म इज 4 डिग्री, यानी कि डेल्टा एम इक्वल टू 4 डिग्री, ये इन्होंने कहा दिया। कहां पर है, इन एयर, एयर में ग्लास प्रिज्म है, यानी ए म्यू जी क्या हो गया, 3/2। अब आपको निकालना है एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन व्हेन प्रिज्म इमर्ज इनटू वाटर, और ए म्यू डब्ल्यू की वैल्यू है 4/3, इतना गिवन है। मैं आपसे एक सिंपल सी चीज जो बताने जा रहा हूं उसको समझिएगा, जो आपसे गलती होती है, ठीक है, मैं पहले वो कर रहा हूं कि कहां तक आप सही जाते हो, फिर वहां से कहां पे गलती करते हो, ये जानना जरूरी है बेटा, ध्यान से समझिएगा। आपसे गलती कहां होती है ये जान लो पहले, ठीक है, फिर हम उसके आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला काम तो, आप जब थिन प्रिज्म देखते हो तो आप कहते हो बस काम हो गया, डेल्टा थिन प्रिज्म इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, यहां पर भी उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये सही है। तो डेल्टा एम कितना है, 4 इक्वल टू म्यू कितना है, 3/2 माइनस 1 इंटू ए। तो आ गया अपने पास 4 इक्वल टू 1/2 इंटू ए, और a इक्वल टू हो गया 8 डिग्री। आप कहते हो सर यहाँ पे क्या गलती है, हमने कहेंगे बिल्कुल सही है, यहाँ पे आप चाहो तो ए म्यू जी आपने लगा दिया, ठीक है। यहां तक गलती नहीं होती है आपसे। अब आपकी गलती कहां से शुरू होती है ये समझो। अब आपको निकालना है डेल्टा डैश, ठीक है, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, यहां पे डेल्टा डैश। तो अब यहाँ पे ग्लास था तो आप लिखते हो ए म्यू डब्ल्यू माइनस 1 इंटू ए, और ये आ गया 4/3 माइनस 1 इंटू 8, 8 डिग्री। तो 1/3 इंटू 8, और ये हो गया आपका 8/3। लेकिन ये जो आंसर है आपका एक गलत हो जाता है, क्योंकि आप समझिए इस चीज को, पहले प्रिज्म कहां है, एयर में, तो प्रिज्म के चारों तरफ क्या है, एयर, प्रिज्म एयर में है,
तो प्रिज्म के चारों तरफ क्या है? एयर। तो अगर प्रिज्म के चारों तरफ एयर है तो हम क्या लिखेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास रिस्पेक्ट टू एयर। अब आपने प्रिज्म को डाल दिया पानी में, अब प्रिज्म के चारों तरफ क्या है? वाटर। तो ये जो डेल्टा डैश जो आप यहां पे गलत तरीके से कर देते हो, उसको ना लेकर अब हम लिखेंगे डेल्टा डैश m इक्वल टू डब्ल्यू म्यू जी माइनस 1 इंटू ए। ये चीज आपको समझनी है। तो क्या हो जाएगा यहां पे? डेल्टा डैश m इक्वल टू डब्ल्यू म्यू जी जो होता है, ये होता है ए म्यू जी अपान ए म्यू डब्ल्यू माइनस 1 इंटू ए की वैल्यू है 8। दिस अपॉन दिस पिछले लेक्चर में आप देख सकते हो, मैंने बताया है, ठीक है। तो डेल्टा डैश जो होगा मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, ये हो जाएगा 3/2 डिवाइडेड बाई 4/3 माइनस 1 इंटू 8, यानी ये हो जाएगा 9/8 माइनस 1 इंटू 8 या 1/8 इंटू 8 एंड फाइनली इट इज द 1 डिग्री एंड इट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये हम थिन प्रिज्म का केस जो देख रहे थे वो है रे ऑप्टिक्स का। अब प्रिज्म का लास्ट पार्ट बचेगा एंगुलर डिस्पर्जन एंड डिस्पर्सिव पावर, उसके साथ एक दो न्यूमेरिकल्स भी हम लोग कर लेंगे। तो ये लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आपसे। ठीक है, थैंक यू।